एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 8th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हमने लिया है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है, ये क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें फर्स्ट है AD इक्वल टू क्या, हमें फाइंड करना है। ठीक है, और सेकंड है एंगल DCB इक्वल टू, फिर थर्ड है OC इक्वल टू, और फोर्थ है M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्या है? AD इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो AD इक्वल टू क्या होगा? BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समग्र भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड है एंगल DCB इक्वल टू क्या होगा? एंगल DAB। DCB इक्वल टू DAB होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका थर्ड है OC बराबर होगा OA, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ है M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट है एक समांतर चतुर्भुज ये दिया है जिसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है? Z है, ये क्या है? 100 डिग्री, ये X और ये Y। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्या है? कोण B प्लस कोण C इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री।
क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, तो कोण बी इक्वल टू क्या है 100 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 100, तो कोण सी इक्वल टू क्या होगा 80 डिग्री। ठीक है, और कोण सी क्या है एक्स है। ठीक है, कोण सी क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 80 डिग्री। ठीक, अब देखिए z इक्वल टू एक्स होगा और ये इक्वल टू क्या होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। इसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, इसके बाद तथा y इक्वल टू क्या होगा 100 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लिख देते हैं हम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में देखिए ऐसी आकृति दी है, इसमें क्या है z है, x है, y है और ये क्या है 50 डिग्री है। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है z, y और x की वैल्यू निकालनी है, तो इसे भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक, सेकंड क्या होगा ये x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो x इक्वल टू होगा 130 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ पे z इक्वल टू एक्स इक्वल टू 130 डिग्री क्या है ये संगत कोण है। और y इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ठीक है, इसमें भी देखिए इसमें ये z है और ये x दिया, ये 30 डिग्री और ये y दिया है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे थर्ड, तो x बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसमें y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम y प्लस एक्स है 90 डिग्री
प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये होगा y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 120। 180 में से 120 माइनस हुआ तो y की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। ठीक है, और देखिए z इक्वल टू y होगा, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4 है। ठीक है, इसमें भी एक समांतर चतुर्भुज दिया है। देखिए ये बाहर साइड यहाँ पे क्या है z है, ये y है, ये x है और ये 80 डिग्री दिया है। इसे भी क्या करना है x y z की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं 4th। ठीक है, इसमें z इक्वल टू क्या होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये संगत कोण से, कैसे संगत कोण। तो x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ होगा 180 माइनस 80, तो x इक्वल टू 100। ठीक है, x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 80 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें भी लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 5th, इसमें देखिए y इक्वल टू क्या होगा 112 112 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये होगा 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है 40। ठीक है, तो ये होगा 40 प्लस 112 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 152। 180 में से 152 माइनस करेंगे तो ये होगा 28, और x बराबर 28। तो z इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 28 होगा, क्योंकि ये क्या है एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि फर्स्ट कोण डी प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, सेकेंड है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 मीटर और ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और
बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, और थर्ड है कोण ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में है एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा क्या है, हो सकता है, हम लिखेंगे ऐसा हो सकता है। यह हमेशा सही नहीं होगा, यह हमेशा सत्य नहीं होगा, सत्य नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक है, इसका सेकंड है, सेकंड क्या दिया है आपको, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए अब देख ले, हम यहाँ पे बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये ए बी सी और डी, जिसमें देखिए ए बी और डी सी इक्वल टू क्या दिया है, 8 मीटर, 8 मीटर, और ए डी 4 सेंटीमीटर, और बी सी 4.4 सेंटीमीटर। तो ये होगा नहीं, नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है, फिर इसका थर्ड है कोण ए इक्वल टू 70 डिग्री और कोण सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ऐसे समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इसमें देखिए कोण ए इक्वल टू 70 डिग्री दिया है और कोण सी इक्वल टू 65 डिग्री दिया है। तो ये क्या होगा, नहीं, यह भी क्या होगा, नहीं, नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।